पोल्का डॉट बुल रन में कब आएगा, टोकन बर्न कब से शुरू हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार मेरे जहन में आ जाता है क्योंकि मुझे खुद इसका बहुत ज्यादा इंतजार है। मेरे ख्याल में इसे अब तक बहुत बेहतर पोजीशन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो क्या ये नाकाम हो रहा है और इस वक्त पोल्का डॉट को किन मसाइल का सामना है? तो यही बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपके पास बेहतरीन इंफॉर्मेशन हो। मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। तो एक बार सबसे पहले इंतहाई आसान और क्लियर अल्फाज में डॉट का बुल रन कमाल होगा। ये सबकी फाड़ कर निकल जाएगा। ऐसी ग्रीन कैंडल्स होंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। तो ये थी सिंपल बात। अब चलते हैं थोड़ी तफसील की तरफ, ताकि हम इसको समझ सकें कि ऐसा क्यों होगा। तो पोल्का डॉट का सबसे बड़ा मसला इसका पैराचेन मॉडल था, क्योंकि ये बहुत महंगा था और एवलांचे और इथेरियम लेयर 2 पर सस्ते हल मौजूद थे। तो लोग यहां क्यों आते? तो इसको इन्होंने हल कर लिया है। पैराचेन्स ने भी नुकसान उठाया, लेकिन सबको अंदाजा था कि अगर वो ये सब कबूल कर लेंगे तो नुकसान खत्म होकर फायदा उठाएंगे। इसी वजह से इन्होंने पैराचेन्स मॉडल बदला। इसके बाद जो प्रोजेक्ट जितनी स्पीड और स्पेस इस्तेमाल करेगा उतने पैसे अदा कर देगा, जो सबको फायदा होगा। तो इसके बाद यहां डेवलपमेंट में तेजी आई और फिर डॉट फाउंडेशन ने भी डेवलपर्स के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान किया और काम शुरू हो गया। अब लोगों का ख्याल था कि दिसंबर से मार्च तक जबरदस्त बुल रन होगा और हम डॉट को बुल रन में देखेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि डॉट का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ही बैठ गया। इनकी डीफाई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिसंबर में आया, जिसका नाम एक्ला था और टोकन ACA। इसने यहां डेरिवेटिव मार्केट, स्टेबल कॉइन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाना थी और ये ले भी आए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। यानी इस पर ज्यादा यूजर्स नहीं आए। यहां के यूजर्स मुसलसल एटम या इथेरियम पर ही डीफाई इस्तेमाल करते रहे, जिसकी वजह से डॉट पर इन्वेस्टर्स का एतमाद बुरी तरह मुतासर हुआ। इसके नतीजे में बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी इसे छोड़ गई। अब मसला यह है कि आप एयर ड्रॉप्स के नाम पर यूजर्स तो ले आते हैं, लेकिन ये यूजर्स यहां रहते नहीं, क्योंकि बहुत से यूजर्स एयर ड्रॉप बेचकर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉट मुसलसल इन्फ्लेशनरी टोकन है और इसका बुल रन अभी काफी लेट आएगा। तो ये वो मसला बन गया जिस पर डॉट फाउंडेशन भी काफी परेशान हो गई। तो इन्होंने चंद दिन पहले एक प्रपोजल पेश किया कि डॉट की फीस को बर्न किया जाएगा, यानी टाइम और स्पेस देने के लिए जो फीस फाउंडेशन को मिलती है, इसका बेशतर हिस्सा बर्न करके टोकन से सेलिंग प्रेशर खत्म किया जाएगा। और यह सब इतना ज्यादा होगा कि डॉट को इस बुल रन में ही डिफ्लेशनरी कर देगा। जी, अब यह प्रपोजल मंजूर हो गया है और डॉट का बर्न भी शुरू हो गया है। इसी वजह से मैंने कहा था कि डॉट का बुल रन फाड़ देगा। लेकिन अभी पूरी कहानी समझे। डॉट के लिए RFC 10 की यह बर्न अपग्रेड फौरी तौर पर असरअंदाज नहीं होगी, जैसे 2021 में इथेरियम पर हुई थी और उसके शिब जैसे टोकन 6 दिनों में 1600% बढ़ गए थे। बल्कि अब ये आराम आराम से बुलिश होगी और जब मुकम्मल बुलिश होगी तब हम इसका बुल रन देखेंगे। मौजूदा मॉडल के तहत पोल्का डॉट ट्रेजरी अपनी ज्यादातर आमदनी फीसों से हासिल करती है, जिसमें से ये आमतौर पर हर महीने सिर्फ चंद लाख डॉट बर्न किए जाते थे, लेकिन बाकी डॉट इकोसिस्टम ग्रोथ के नाम पर एक अलहदा फंड में रख लिए जाते थे और फिर डेवलपर्स की मदद के लिए उन्हें दे दिए जाते थे। फिर वो उन्हें इस्तेमाल करते थे और सेलिंग प्रेशर बरकरार रहता था। लेकिन पोल्का डॉट 2.0 के बाद जब पैराचेन्स खत्म हो गई और अब कोर टाइम बेचा जा रहा है, तो इसके नतीजे में ट्रेजरी के पास मजीद पैसा आएगा। तो ये डॉट की सूरत में आने वाला पूरा पैसा बर्न करने के लिए डॉट की कम्युनिटी में भरपूर बहस हुई। अब कम्युनिटी का मरकज यहां सिर्फ इथेरियम था, क्योंकि अब इथेरियम डिफ्लेशनरी हो गया। तो इनका ख्याल था कि इन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, वरना वो इथेरियम का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें इस बुल रन में इथेरियम से बेहतर परफॉर्म करना होगा, नहीं तो डेवलपर्स उनसे भाग जाएंगे। इनकी बहस से यह भी मालूम हुआ कि पिछले 2 महीनों में डॉट से बहुत से डेवलपर्स कार्डानो और ICP पर माइग्रेट कर गए हैं, जो उनकी चेन के लिए किसी भी तौर पर अच्छा नहीं। ICP पर माइग्रेशन से डॉट को काफी बड़ा झटका लगा है।
एक तो आईसीपी पहले ही डेवलपर्स को बहुत ज्यादा पैसे और सहूलियात दे रहा है, दूसरा इन्होंने एयर ड्रॉप्स के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में टोकन्स दोबारा खरीदे हैं। आईसीपी टोकन्स की खरीदारी के बाद अब यह लग रहा है कि उनका बुल रन भी काफी अच्छा होगा। लेकिन खैर, कार्डानो और आईसीपी इस वक्त पोलकाडॉट को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन अब पोलकाडॉट के नए बर्न सिस्टम के बाद बहुत से लोग ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि शायद दोनों चेन्स पर डेवलपमेंट भी जारी रखें, यानी अपने आप को मल्टी चेन करें, क्योंकि उन्हें अब बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि पोलकाडॉट का टोकन भी तबाही मचाने वाला है। तो ऐसे में किसी भी तौर पर वो इसके फायदे को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अब पोलकाडॉट डेवलपर्स गेम में इथेरियम को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मूनबीम है, जिसके टोकन जीएलएमआर के बारे में शायद आपने सुना हो। ये लोग क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी की मदद से इथेरियम पर मौजूद डैप्स को अब डॉट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये किसी भी तौर पर माइग्रेशन नहीं बल्कि मल्टी चेन माइग्रेशन है, यानी ये इथेरियम के साथ एटम और डॉट पर भी काम करेंगे ताकि ये डैप्स एक से ज्यादा चेन पर मौजूद हों और डॉट पर आने वाले लोगों को तमाम सहूलियात इसी चेन पर मिले। अपनी चेन को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए डॉट पर तेजी से मीम कॉइन्स और एनएफटी मार्केट्स को भी बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है और डॉट फाउंडेशन इन पर बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप्स भी देने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में ये समझ लें कि डॉट का मुस्तकबिल बहुत जबरदस्त है। अभी प्राइस देखकर लोग इस पर काफी तनकीद कर रहे हैं, ऐसी ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं जिनका ना कोई सर है और ना कोई पैर है। ये याद रखें कि जब कोई प्रोजेक्ट गिरा हुआ होता है तो वही वक्त होता है उसको खरीदने का। जैसे जब INJ $3 का था तो मेरा फेवरेट था, मैं इस पर वीडियोस बनाता था, कोई नहीं देखता था। अब लोग कहते हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं कहता हूं कि यार अब क्या फायदा, असल मजा तो $3 में खरीदने का था। लेकिन बहरहाल इसमें अब भी काफी प्रॉफिट मौजूद है और अब भी मेरा ये फेवरेट कॉइन है और मैं इस पर जल्द ही अपडेट भी दूंगा जब मुझे कोई अपडेट की जरूरत महसूस हुई। बाकी डॉट भी एक दिन इससे भी बड़ा बुल रन करेगा, ये मेरी राय है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी इस मौजू पर क्या राय है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हो सके तो यार याद से घंटी दबा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको उसके साथ ही देख लें, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार देर सवेर हो जाती है जिसके लिए मैं माजरत करता रहता हूं। अगर हो सके तो अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी मेरा काम जरूर शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा अकाउंट नहीं, एक्स पर मैं पिछले कुछ दिन से एक्टिव नहीं था, मेरे सेहत के मसाइल थे, तो इसलिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं आप लोगों के साथ वहां पर फिर से मुकम्मल राब्ते में होऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।